नमस्कार श्रोताओं, ये पॉडकास्ट हम जयपुर से प्रसारित कर रहे हैं और हमारी आज की कहानी का विषय है मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का प्रसिद्ध उपन्यास है और इस उपन्यास को हम 10 अंकों में प्रसारित करेंगे। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को हुआ था और उन्होंने उपन्यास कहानी विधा में जमकर लेखन किया। उनकी प्रमुख कृतियों में डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, यारों के यार, 3 पहाड़, सूरजमुखी अंधेरे के, सोबती एक सोहबत, जिंदगी नामा, ए लड़की, समय सरगम, जैनी मेहरबान सिंह जैसे उपन्यास शामिल हैं। इनकी पहली कहानी लामा थी जो 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गई और तब से यहीं रहकर साहित्य सेवा कर रही है। 1980 में उन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो आइए सुनते हैं मित्रों मरजानी। मटमैले आकाश का छोटा सा टुकड़ा रोशनदान से उतर चौकोर शीशों पर आ झुका तो नींद में बेखबर सोए गुरुदास सहसा अचकचाकर उठ बैठे। बांह बढ़ा खिड़की से चश्मा उठा, आंखों पर रखा और चौकन्ने हो कमरे की पहचान करने लगे। वह रहा कोने में रखा अपना छाता, खूंटी पर लटका लंबा कोट। अपने ही घर है, अपना ही घर है। घर में सब ठीक ठिकाने हैं। भला चंगा हूं मैं भी। तनिक दोपहरी सो ही तो लिया, सिरहाना दूहरा कर ढास ना लिया कि एकाएक मसूड़े की उठती पीर से बेबस हो फिर लेट गए। हाय ओ, अभी उस दिन तो दूध के दांत निकले थे और आज एक झटके से उखड़ भी गए। कुछ देर दांतों के नीम डॉक्टर का चेहरा आंखों के आगे ठिठका रहा, फिर बूंद बूंद रिश्ते पानी में ओझल हो गए। इतना लंबा सफर इतनी जल्दी कट गया। उसी दिन तो अम्मा को आगे का हिलता दांत दिखाया था। अम्मा ने ठुड्डी छू समझाया था, मुन्ने बेटे दांत गिरे पीछे जीभा से न छूना, बत्ती सी रूठ जाएगी। अम्मा की हल्दी लगी अधमेली ओढ़नी में से झांकता छोटे चुंघट वाला मुखड़ा, वह जीती जागती साक्षात लक्ष्मी सी माँ किन भूले बिसरे सपनों में जा लुकी। अरे कहाँ चले गए वे सुहाने दिन, और कहाँ गए अपने अम्मा और बापू, सुर्गों में जिनका वास। ऐसे अपने बापू को हाय इस अभागे ने कभी याद ही नहीं किया। एक एक पल श्वास श्वास जिन्होंने पाल पोस बड़ा किया, उनके आंखें मीचते ही उनकी मोह ममता भी छूट गई। न गए बरस तो बापू के श्राद्ध पर ब्राह्मण जिमाए थे, कपड़े लीड़े मनसाए थे, सब किया था। कायदे करीने तो सब हुआ, पर देवता से उस बापू को घर में याद किसने किया। धनवंती चौके चूल्हे में लगी रही, बहुएं कन्नी काट अपने अपने काम में रूझी रही और लड़की उन्हें अपने बापू की नहीं तो बापू के बापू की क्या फिक्र। दिन भर ख्वारी बाहर और रात मौज मस्त। दरिया सी जवानी इन्हें क्या अनोखी चढ़ी है। इन किनारों में भी बाढ़ आई थी, पर पानी जैसे चढ़ा था वैसे ही उतर भी गया। धनवंती बेचारी इस कबीलदारी में ऐसी फंसी कि ना समझ को न शुद्ध अपनी न इस बूढ़े गुरुदास की। दोपहरी दाढ़ निकलवा कर आया था, पर साथिन घड़ी भर को जो पास आ बैठी हो, कभी रो थी तो इस बिछोने के आसपास दिन रात एक कर देती थी। अब रो है तो सब कुछ भूल भाल बहू बेटू में रूझी पड़ी है। गुरुदास फिर लेटे लेटे उठ बैठे और आवाजारी से घरवाली को आवाज दी, बनवारी की माँ। हाथ का काम वहीं का वहीं छोड़ धनवंती अंदर उठ आई। बत्ती जला पास आ पूछा, कुछ पीर कम हुई? घूंट भर गरम गरम दूध लाऊं? चुंगी चुंगी आंखों गुरुदास पहले नाराजी से देखते रहे, फिर हाथ हिला, तीखे गले कहा, उसके बिना मरा नहीं जाता हूँ। मन ही मन धनवंती धनी से डरी, पर झूठ मूठ के तेवर चढ़ा, कहा, शुभ शुभ बोलो, लड़के वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। गुरुदास ने झुंझलाकर सिर हिलाया, लड़कों के होश हवास ठिकाने हैं जो सुनेंगे, ऊंचा बोल अपना सिर न थकाओ। लड़के तो बारी बारी बापू का हाल पूछ गए हैं, मेरे सामने उनकी गर्द न झाड़। धनवंती मैं भी उनका बापू हूँ। धनवंती ने पास झुक लिहाफ पर हाथ फेरा और निहोर कर कहा, मेरा इतना सा कहा तो रख लो।
गर्म दूध पीने से सिर को आराम मिलेगा। गुरुदास जवाब में कुछ बोले नहीं तो धनवंती ने बेफिक्री की सांस ली। चौके में जा दूध ओटाया, झाग मारने लगी कि छोटी बहू दहलीज में आ खड़ी हुई। एक बार तेज तर्रार नजर से सास की ओर देखा और ओठों पर मुस्कुराहट ला बोली, अम्मा दूध जमाने लगी हो तो सजरी जाग देना, कल का दही खट्टा था। धनवंती के दूध ओटाते हाथ थम गए। जी तो हुआ पलटकर कुछ कहे पर अपने को रोक दिया। इस ओछी के संग वह भी क्यों ओछी बने। बहू तुम्हारे बापू का जी अच्छा नहीं, दर्द के मारे निढाल पड़े हैं, उन्हीं के लिए दूध ले जाती हूँ। धनवंती की छोटी बहू फूला की आंखें चमकने लगी। अम्मा बापू तो दुखती दाढ़ निकलवा आए हैं ना, अब तो दर्द का आराम होगा। धनवंती ने बिना कुछ कहे बहू के मुंह पर से आंखें लौटा ली, आंचल के छोर से दूध का गिलास ढांपा और चौके से बाहर निकल गई। धनी के पास पहुंचते न पहुंचते मन घिर आया। घर के मालिक के लिए इतने से दूध पर भी आंख। दूध दे। धनवंती गुरुदास के पैताने आ बैठी और धनी के पांव दाबते दाबते रो पड़ी। गुरुदास ने घरवाली को बार बार आंखों से ओढ़ने लगाते देखा तो ऐसे भाषा कि धनवंती उनकी सयानी उम्र का ध्यान कर रोती है। धनवंती तुम्हारे जेठे लड़के के बाल लसकारा देने लगे, अब मैं ही क्या बूढ़ा नहीं होऊंगा। एक नहीं अनेक बीती पुरानी मीठी बातें आंखों में घूम गई। रह धनवंती अपने सुख दुख के साथी के पांव पर हाथ फेरती रही और रोती रही। गुरुदास ने पांव फैला घरवाले की गोद में टिका दिए, फिर लंबे पल तक धनवंती की ओर देखते देखते हंस दिए। धनवंती जमाने का रूप रंग बदल गया पर तेरी रावली नाक नहीं। धनवंती ने रुंधे कंठ लंबी सांस ली। आपका दिया किया बहुत कुछ इस झोली में, पर अब पुरानी नाक ही बाकी नहीं। गुरुदास ये न सुनना चाहते थे। मन ही मन सोचा, साथिन भी बूढ़ी भाई, किस नाक की बात उन्होंने की और किस नाक का रोना वह ले बैठे। खींचकर पांव खींचा तो घरवाली के लिए ढेरों नेह उमड़ आया। सिर हिला हिला कर खींचकर पांव खींचा तो घरवाली के लिए ढेरों नेह उमड़ आया। सिर हिला हिला कहा, वंती जैसे तुमने निभाई कोई और क्या निभाएगा। तेरे कर्मों में ही मेहनत है साथिन। अपने मालिक से हमदर्दी पा धनवंती छोटी सी दुल्हनिया बनाई। हाथों से माथे का आंचरा ढीला कर धुपेले बाल अंदर कर लिए और लज्जाई सी बोली, मैं किस जोग। भला हो अपनी सास प्यारी का, जब कभी उल्टी राह चलती तो आख्यान कर कर समझाती, बेटी इस देह से जितना जस रस ले लो वही खट्टी कमाई है। वे दिन याद कर कर्ता से इतना ही मांगती हूँ कि जो इस कुल की बड़ी सरकार थी, जिंदा रहते उसकी सीख न बहा जाऊं। सुनकर गुरुदास धनवंती से ऐसे एक हुए कि दो हों ही नहीं। जिस स्वर्गवासी ने अपनी माँ की याद कर वह रोए थे, वही माँ धनवंती को भी याद आई। क्षण भर को तो ऐसा लगा जैसे वे दोनों भाई बहन हों और संग संग अपनी बिछुड़ गई माँ को याद करते हों। वंती, गुरुदास घरवाली को कुछ कहने जाते थे कि मजली बहू के कमरे से ढोल धप्पे की आवाज सुन सहम गए। धनवंती ने हाथ मल मल लिए, फिर वही मार पिटाई। इन दोनों के हाथों बड़ी दुखी हूँ। यह तो पुराना जोड़ी का ताप है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जैसा अभागा अपना सरदारी लाल, वैसी ही खपाने कल्पाने वाली बहुरी मिल गई। धनवंती ने बाहर जा मजली बहू की दहलीज पर से झांका तो फटे दूध सी फटक गई। साईं सच्चे, इस मन किसी का बुरा नहीं चेता, फिर ये किन पापों का फल है। उड़े उड़े बिखरे बालों में सौदाई सी मजली बहू सरदारी लाल से हाथ छुड़वाती थी और तहबंद कसे सरदारी पटाक पटाक ढोल जमाता था। पल भर को हक्की बक्की धनवंती देखती की देखती रह गई। फिर जैसे होश हुआ तो चीख कर कहा, सरदारी लाल। सरदारी ने सुना नहीं, एक और जमा कर कहा, नजर नीची करती है कि नहीं। मजली बहू ने ऐसा सब कुछ नहीं किया। बड़ी बड़ी भूरी आंखों घरवाले का सामना किए रही, मुंडी हिलाते हिलाते जैसे धनवंती के गले से आवाज न निकलती हो। पराई लड़की पर हाथ, सरदारी लाल, मेरे लिए डूब मरना अच्छा, मेरे लिए डूब मरना अच्छा। माँ की ऐसी थर्राती कांपती आवाज सुन सरदारी के कड़ेक डैत चेहरे पर बेक सी पुट गई। दोनों बाहें हवा में उछाल कड़वे गले कहा, ये कूड़ा मेरे भाग था, इसे कोई चूड़ी चमारन अच्छी थी। धनवंती ने झपट कर हाथ से टोक दी, चुप बूरे माथे वाले, तेरी घरवाली न हुई कि बैरिन हो गई। छी छी। फिर पास आ बहू की पीठ पर हाथ रखा और पुचकार कर कहा, समित्रावंती, इसे जिद चढ़ी है,
तो तू ही आंख नीची कर ले बेटी। मर्द मालिक का सामना हम बेचारियों को क्या सोए। बहू ने बिफर कर कहा और सिर ऊंचा कर लिया और पहले किसी ढिठाई से सामना किए रही। सास ने फिर बहू की मिन्नत की, बेटी मेरा बस चले तो ऐसे नालायक बेटे के माथे न लगूं। बेटी अब तू ही कोई राह निकाल। बहू की काजल खींची भूरी आंखों में और चमक आ गई। हाथ पटका, पलके झपका, कहा, माँ जी बेटे की चिंता में तन न सुखाओ, इसकी करनी आप ही इसे काले पानियों भिजवाएगी। झपाटा मार सरदारी ने फिर कलाई पकड़ ली। पहले तो तुझे उस दरगाह पहुंचाऊंगा ना। माँ ने बेटे को परे ठेल बहू की बाह खींची और बाहर जाते जाते बोली, मरी माँ का मुख देखे सरदारी लाल, जो तू ये दहलीज लांग बाहर आया। फिर बड़े बेटे को आवाज दी, बनवारी बेटा जरा बाहर तो निकल। माँ के संग मंझली बहू को देख माथा ठनका। क्यों माँ? बनवारी तेरा भाई गुस्से में सौदाई हुआ बैठा है, चल के उसे ठंडा तो कर बेटा। जेठे बनवारी लाल ने एक नजर भौजाई को देखा और रोबीले गले घरवाली से कहा, सुहाग मंझली को ले अंदर जा बैठ। और आप सरदारी के कमरे की ओर बढ़ चला। सुहाग ने सास को पलंग पर बैठा 2 पीढ़ियां खींच ली और देवरानी का हाथ पकड़ लाड से कहा, बहन मित्रों संझा तक तो तुम अच्छी भली हंसती खेलती थी। धनवंती ने हाथ से बहू को बर्ज दिया, बात कोई करने हिलने की नहीं। बहू अपने घर के भांडे ही बुरे हैं। मंझली ने एक बार खुली उगड़ी आंखों नई की ओर देखा, फिर चुटिया खोल बालों की सुइया क्लिप उतार उतार नीचे फेंकने लगी। ताक पर से कंगा उठा सुहाग मित्रों के पीछे जा बैठे, कंघी से गुंजल उतारे और बाल गूंथ दिए। धनवंती की छाती पर से अंगुल भर का बोझ सरक गया। दिल की भली बनवारी की बहू सच में अकल वाली है। उठ बाहर आई और दरवाजे में से दोनों भाइयों को एक संग देख आंखें झुका ली। राम राम, ऐसी कलह में भी निगोड़ी ये आंखें अपने बेटों के ऊंचे लंबे कद देख अघाती नहीं। बनवारी लाल तुम आप सयाना है, ये भले घरों की चालें नहीं। सामने खड़ा है, साफ साफ पूछ ले इससे, ये रोज की जूत पाजारी अच्छी नहीं। सरदारी ने आंख उठा माँ की ओर नहीं देखा, छत की ओर तकते तकते ओंठ नीचे रहा। बरखुरदार मैंने भी एक नहीं 2 ब्याही हैं, पर कभी ऐसी नौबत नहीं आई। तेरी ही घरवाली आए दिन क्यों बिफरती है। सरदारी ने इस बार बेबसी से हाथ हिला दिए। क्या बताऊं भाऊ, इसके मिरासियों से ये चलन है। बनवारी लाल ये उल्टी बुद्ध वाला क्या बकता है, मेरी बहू की तुलना जात कमजात से। सरदारी ने अपनी कोड़ियों सी आंखें माँ की ओर फिराई। अम्मा मेरी बात पल्ले बांध ले, ये नूर महल इस घर का नाम धाम सब ले डूबेगी या फिर मुझे ही काले पानी भिजवाएगी। जेठा भाई क्या समझा, वहीं जाने माथे की नसें फड़कने लगी। रूखे कंठ माँ से कहा, माँ तुम बापू के पास आ बैठो। आज्ञाकारी बनी धनवंती तुरंत ऐसे उठी कि माँ नहीं बेटे की बेटी हो। द्वार तक जाकर पलटी और मिन्नत जैसे स्वर में कहा, छोटे भाई को कोई अच्छी मत देना बेटा। धनवंती अंदर आई तो गुरुदास की आंख लग गई थी। हाथ लगा, पिंडा छुआ, फिर बत्ती बुझा बिछौने पर बैठी बैठी फिक्रों में गोते खाने लगी। इस पक्की देह का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। पीछे चिल्लाती झीकती ये गृहस्थी छोड़ जाएगी। जहान हंसेगा इस धनवंती पर और देवता से सीधे मेरे धनी पर। बैठे बैठे ऊँघने लगी कि आंख खोल देखा, सुहाग पहताने बैठी है। खैर तो है सुहागवंती। सांस के निकट ही सुहाग फुसफुसाई, आपके बड़े बेटे ने बहन मित्रों को बुला मुझे बाहर कर दिया। मालिक अच्छी करे, बहू बड़ा बेटा मेरा इतना पारखी है, पर ये तत्ती मित्रों उसका भी डर नहीं मानती। सुहाग बैठी बैठी सास के पांव दाबने लगी तो धनवंती ने सिर हिलाया, शाबाश है बेटी तेरी शाबाश। बनवारी की ओर से तो बड़ी सुरखरू हूँ, धन्य है तेरी माँ जन्मने वाली जिसने तुम्हें जन्म दे इस घर के लिए ऐसा धर्म कमाया। फिर बहू का हाथ छूकर कहा, सुहागवंती मजली की तो बात एक और, पर तेरी छोटी देवरानी की क्या रंग ढंग। मन ही मन झुरती हूँ, सारा लोक जहान छोड़ कहाँ माथा लगा बैठी। सगे संबंधी दबे दबे कहते थे इस देश दिशा का पानी अच्छा नहीं, पर मैं ही घर की दात देख भरम गई। नई उठ घड़ी भर को बाहर गई, लौटकर सास से कहा, अंदर मझली के हंसने की आवाज आती है माँ जी। धनवंती ने आगे सुना नहीं, बहू का हाथ झटक धनी को झकझोर जगाया। उठो जी, आज इन लड़कों के हाथों बहू की खैर नहीं। गुरुदास हड़बड़ा उठे, अरे आधी रात क्या झमेला है, कुछ बताओ तो। धनवंती ने सहारा दे बिछौने से उठाया और सरदारी को दरवाजे पर ले आई।
अरे धनवंती के पुत्रों, लोक जहान सो गया, तुम किन टंटों में? भिड़ा किवाड़ खुला तो गुरुदास देखते के देखते रह गए। मंझली बहू नंगे सिर बैठी चारपाई पर हिन हिन हंसती थी और बड़ा लड़का बनवारी छाती पर हाथ कसे खड़ा खड़ा दांत पीसता था। गुरुदास गरजे, सरदारी लाल, तेरे होश ठिकाने हैं? बहू से कह कपड़ा करे। बाघ की झपट से सरदारी लाल घरवाले की ओर झपटा कि कड़ी मूठ से बनवारी ने बीच में ही रोक दिया। गुस्से के मारे गुरुदास थर थर कांपने लगे। तेरे नालायकों को तो बाद में समझूंगा धनवंती, पर यह कह कि उगड़े माथे इन जल्लादों में बैठी तुम्हारी बहू क्या करती है? बड़े बेटे ने बड़ी आजीजी से माँ की ओर देखा और हाथ से रोककर कहा, कुछ न कहलवाओ अम्मा, इससे कुछ न कहलवाओ। इसके बोल एक बंद भी बापू ने सुन लिया तो इस घर में सवेरा न होगा। हरे राम हरे राम। बनवारी लाल, ऐसा भी क्या अंधेर? सुनने को जो तुम्हारे बापू नहीं सुन सकते, उसे सुनने को मैं अभागे नहीं क्या जिंदा हूँ? बड़ी बहू ने सास की मिन्नत की। अम्मा, बापू को कमरे में लोटा ले चलो, ये नहले दहले उनके बस के नहीं। धनवंती ने पति की बाह थाम ली तो गुरुदास ने सिर हिला हिला कहा, यह कलजुग है। बाह थामे लाता गुरुदास सिर हिन हिना के कहा, यह कलजुग है, कलजुग। आंख का पानी उतर गया तो फिर क्या घर घराने की इज्जत और क्या लोक मर्जा। सास ससुर को समझा बुझा सुहाग बाहर आई तो किवाड़ में से दोनों भाइयों को गुमसुम खड़े देख सहम गई। अंदर जा मित्रों से कहा, मित्रों बहन, काहे का झंझट बखेड़ा है? देवर जो कहता है वह मान। मंजली ने पहले सरदारी की ओर देखा, फिर बनवारी की ओर आंखें चमका दी। अरे मेरी सयानी जेठानी, तुम क्या जानो ये किससे प्रीत प्यार के? बनवारी से सुना नहीं गया। भाई का हाथ पकड़ बाहर खींचते हुए कहा, मंझली को अपने कमरे में सुला ले सुहाग। दोनों भाइयों ने जा साथ वाले कमरे का किवाड़ बिड़ाया तो मंझली माथे पर हाथ मार हंसी। बुरे माथे वाले मर्द जन होते तो या चटखारे ले ले मुझे चाटते या फिर शेर की तरह कच्चा चबा डालते। सुहाग ने देवरानी की ओर ताका नहीं, खटिया खींच बिछाई और लिहाफ डालकर बोली, बहन मित्रों, घनी रात गई, अब चिंता जंजाल छोड़ तनिक आराम कर लो। मित्रों ने ओठ बिचकाए, चिंता जंजाल किसको? मैं तो चिंता करने वाले के पेट ही नहीं पड़े। छी छी। सुनकर सुहाग के कान जलने लगे। मित्रों उठ खटिया के पास आई, पहले लिहाफ उठाया, खेस टटोला, फिर उलट पुलट सिरहाना टटोला। बोली, जिठानी, तुम्हारे देवर सा बगलोल कोई और दूजा न होगा। न दुख सुख, न प्रीति प्यार, न जलन प्यास, बस आए दिन धौल धप्पा, लानत मलामत। एकाएक आंखों में कोई मद उतर आया। खींच गले की ओढ़नी उतारी, कुर्ता फिर सलवार उतार परे फेंक दी और हंस हंस बोली, बनवारी कहता है, मित्रों तेरी देह क्या नीरा सीरा है। सीरा उस नाश होने से कहती हूँ। अरे इसी सीरे में तेरी जान को डंक मारते 100 की फौजें पलती हैं। नई बहू का चेहरा काला शाह पड़ गया। कानों पर हाथ रख कहा, हाथ जोड़ती हूँ देवरानी, मेरे सिर पाप न चढ़ा। मंजली फटाक बिछोने पर सीधी लेट गई। ऊपर कुछ ओढ़ा नहीं, देख सुहाग के बदन सुइया चुभने लगी। इस कुल बोरन की तरह जनानी को हया न हो तो नित नित झूठी होती औरत की देह नीरे पाप का घट है। रजाई खींच मुंह सिर लपेट लिया। मित्रों ने आवाज दी, टुक आंखें खोल, इधर तो निरख जिठानी। नई ने मुंह ढके ढके झिड़की दी, इन भाइयों के कान बड़े पतले हैं री, सुन लेंगे तो। मित्रों लेटी लेटी इतराई, सुन ले, इससे क्या डरती हूँ? फिर जिठानी से कहा, बहनेली इतनी सी बात मेरी रख लो बस। सुहाग ने खींचकर एक बार आंख खोल दी, सिर उठाया, क्या है री? मंझली लेटी लेटी उठ बैठी, हाथों से छातियां ढक मग्न हो कहा, सच कहना जिठानी सुहागवंती, क्या ऐसी छातियां किसी और की भी हैं? सुहाग का तन बदन फूकने लगा। बिछौना छोड़ पास आई और अपने माथे पर 2 हत्ती मार बोली, फिटक जोगी, मरे पीछे पता भी न पाएगी कि कभी तू जीती थी। दिन रात घुलती इस औरत की देह पर तुझे इतना गुमान? अरे लानत तुझ पर। घर घर तेरे जैसी काली मक्काली औरतें हैं, उनके भी तुझ जैसे ही 2-2 हाथ हैं, पाँव हैं, आंखें हैं और यही तुझ जैसी 2 छातियां। क्या तू ही अनोखी इस जून पड़ी है? मझली ने निर्लज्जता से बाहें फैला दी, मैं सदके बलिहारी, अपने जेठ की सती सावधी नार पर। जिठानी, मेरे जेठ से कह रखना, जब तक मित्रों के पास ये इलाही ताकत है, मित्रों मरती नहीं। भले स्वभाव वाली बनवारी की बहू एकाएक रणचंडी बन आई।
कड़क कर कहा, चुप रही धर्मपट्टी, उठकर कपड़े पहन, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जिठानी का गुस्सा देख मित्रों ने हंसते हंसते लीड़े पहर लिए तो सिर हिला हिला सुहाग जैसे अपने से ही कहती चली, ऐसा पाप व्रत गया कि डोले में लाई, परणाई बहू के ये हाल हिले, हे जोतों वाली देवी इस घर की इज्जत पत रखना। फिर आंखें फैला मित्रों से कहा, देवरानी तेरी किस्मत बुरी थी जो तू आज इन भाइयों के हाथों बच निकली, मर खप जाती तो तू इस जंजाल से छूटती और वे भी सुरखरू हो जाते। फिर ठुड्डी पर हाथ रख बुरे मुंह पूछा, सच सच कह देवरानी तू इस राह कुराह कैसे पड़ी। मित्रों झिझकी, हिचकाई नहीं, पड़े पड़े कहा, 7 नदियों की तारू, तवे सी काली मेरी माँ और मैं गोरी चिट्ठी, उसकी कोख पड़ी। कहती है इलाके के बड़ भागी तहसीलदार की मुँह दरा है। मित्रों अब तुम्हें बताओ जिठानी तुम जैसा सतबल कहाँ से पाऊं लाऊं। देवर तुम्हारा मेरा रोग नहीं पहचानता, बहुत हुआ हफ्ते पखवारे और मेरी इस देह में इतनी प्यास है, इतनी प्यास कि मछली सी तड़पती हूँ। सुहाग फटी फटी आंखों देवरानी को ऐसे तकती रही कि पहली बार देखा हो, कि नाक नक्शा ध्यान में न आता हो। सिर हिला फीके गले कहा, देवरानी इन भले लोगों को बुलावा दे, तुम्हारी माँ ने अच्छा नहीं किया। तब एकाएक मुंह तमतमा आया, देवरानी बहू बेटियों के लिए तो घर गृहस्थी की रीति ही लक्ष्मण की लीक, जाने अनजाने फलांगी नहीं की। मित्रों ने कानों पर हाथ दे आंखें नचाई, ठोंक पीट मुझे अपने सबक दोगी तो मैं भी मुंडी हिला लूंगी जिठानी, पर जो होश इस तन व्यापी है सुहाग से सुना नहीं गया तो हाथ से टोक दिया। बस देवरानी। मित्रों ने सिराहने पर सिर रखा और आंखें मीच अपने को समझाया, मित्रों रानी चिंता फिकर तेरे बैरियों को, जिस घड़ने वाले ने तुझे घड़ दुनिया का सुख लूटने को भेजा है वही जहान का वाली तेरी फिक्र भी करेगा। बंद आंखों में बनारसी का यार नयामत थानेदार दीख पड़ा, ऊंचा लंबा मुच्छल, पहले पास खड़ा खड़ा हंसता रहा, फिर कड़क कर कहा, अरे ओ सुभान कौर उठकर बैठ, देखती नहीं कौन आया है। मेरी तरफ से काला चोर आया है, जरा जर के नयामत राय। मेरी तरफ से काला चोर आया है, जरा जर के नयामत राय। ये तेरा थाना नहीं मेरी चौकी है। नयामत ने बाँ बढ़ा ओढ़नी खींच ली, बस बस बहुत हुआ, पड़ी रहेगी और चौकी लुट जाएगी। मित्रों ने खुश हो बाहें फैला दी, वह रे कमजात बिल्ले मलाई देख मुंह मारने आया है। रजाई परेजा गिरी तो सुहाग ने घुड़की दी, ख्याली घोड़े न दौड़ा देवरानी, सीधी तरह सो जा, अब की हिलते देखूंगी तो। मित्रों कुलबुलाई, जी तो हुआ जिठानी से कहे, जिस भड़वे की सूरत मूरत मेरे तन मन में बसी है उस पर तेरा क्या जोर। पर सोचा जिठानी मेरी जरूर धर्म सत वाली है, नहीं तो क्यों कर जान लेती कि मैं पड़ी पड़ी नियामत से सवाल जवाब करती हूँ। मित्रों ने भिनसरे आंख खोली तो जिठानी के बदले सास को पास बैठे देख रात की सारी कथा वार्ता याद हो आई। चमक कर बाहें फैलाई, अलसाई सी अंगड़ाई ली और सास को ऐसे घूरा जैसे आंख ही आंख में हंस हंस कहती हो, सासू जी जवानी कहीं से मान कर तो नहीं लाई। आंखें मटका डिठाई से कहा, मुंह अंधेरे यहाँ कैसे माँ जी। मित्रों बेचारी अगले जहान तो नहीं चली कि उसका दीवा बत्ती करवाने आई हो। धनवंती कई छिन बहू की ओर ताकती रही, फिर सिर हिला बोली, बेटी मुझ करमजली के ऐसे भाग कहाँ। इज्जतमान से तेरा साईं तुझे भू पर उतारता तो मैं भी अपनी समित्रा रानी को दिल खोलकर रोती, पर फूटी किस्मत मेरी, वह दिहाड़ा मुझे देखना न बंधा था। दिन दहाड़े अभी बहुतेरे आएंगे माँ जी, सारी चिंता सोग आज ही न निपटा लो। चौके से सुहाग की हाँक सुन धनवंती उठ बैठी और जाते जाते माथे पर हाथ मार बोली, लख लानत है बीबी मुझे जिसने तुम्हारी माँ से माथा लगाया। मित्रों कुछ कहने जाती थी कि द्वार पर जेठ की ऊंची परछाई देख ठिठक गई। कल रात की बात याद कर मस्करी से छोटा सा घूंघट निकाल बोली, जेठ जी अपनी जिठानी के तूल तो मैं कहाँ, पर एक नजर इधर भी। सुना अनसुना कर बनवारी लाल परत गए कि सुहाग ने आ देवरानी से कहा, तावली तावली नहा धो आई, मजली छोटी का जी अच्छा नहीं, मैं घर आंगन गुहार लेती हूँ, तुम चौके को संभाल लो। मैं मर गई जिठानी, ये पापड़ गिरों की फूला आए दिन स्वांग रचती है। खाने को दिन में 4 दोने मिठाई और रात आधा सेर पके दूध में जलेबियाँ। सुहाग ने सिर हिलाया, न न न देवरानी उसे झूठा दोष न दे, उसका तन ठीक नहीं। मझली ने आंखें नचाई, आज हड्डी टूटती है, आज माथा फटता है, आज कमर दुखती है, आज दिल छिपता है।
सुहागनी टोका, फूलावंती को आज सच ही दंदल पड़ी है देवरानी, देह उसकी काट सी अकड़ी पड़ी है। लाडो को क्या दिन से डे हैं, फलावंती का तन ठीक रहे तो बहन मेरी वह पापड़ गिरू की लड़की कैसी, मुटियार तो पक्की, ऐसे ऐसे पापड़ बेल ले कि मर्द को पता नहीं पाने दे कब कपड़ों से होती है। तो इस प्रकार से ये पहले अंक का हम यहाँ पे समापन करते हैं और अगले अंक में हम इसको आगे का भाग प्रस्तुत करेंगे। तो प्यारे श्रोताओं, आपको हमारी पॉडकास्ट कैसी लगती है आप हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9680615806। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।